नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की जिन्होंने भारत के ईवी बाजार में एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, एक और है रिवर इंडी जो अपनी दमदार बनावट और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, और दूसरी ओर है एथर रिड्जा 3.7 जो स्मार्ट फीचर और भरोसेमंद तकनीक के साथ आती है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों में से कौन सा स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, रिवर इंडी का डिजाइन पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता है। इसका मस्कुलर बॉडी लुक और मजबूत स्ट्रक्चर इसे बाकी सभी स्कूटर से अलग बनाता है। इसे देखकर लगता है कि मानो यह किसी छोटे बाइक का इलेक्ट्रिक रूप है। वहीं एथर रिड्जा 3.7 का डिजाइन थोड़ा सादा लेकिन काफी प्रीमियम और मॉडर्न दिखता है। दोस्तों, इसके साथ स्मूथ कर्व्स और आकर्षक हेडलैम्प्स इसे एक क्लासिक लुक देते हैं। और दोस्तों, बात करें मोटर और परफॉर्मेंस की, तो रिवर इंडी में मिलता है आपको 3.7 किलोवाट का पावरफुल हब मोटर जो इसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड देता है। यही स्कूटर मात्र 3.9 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। वहीं एथर रिड्जा 3.7 में 4.3 किलोवाट का मोटर है जिसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित है। गति में तो रिवर इंडी आगे है, परंतु एथर का स्मूथ राइडिंग और परफेक्ट बैलेंस इसे शहर के ट्रैफिक में सबसे ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। अब बात करते हैं बैटरी और रेंज की। रिवर इंडी में लगी है 4 किलोवाट की रिमूवेबल बैटरी जो एक बार चार्ज होने पर लगभग 120 किलोमीटर तक की रेंज देती है। दोस्तों, वहीं एथर रिड्जा 3.7 में भी 3.7 किलोवाट की फिक्स्ड बैटरी दी गई है जो लगभग 125 किलोमीटर तक चल जाती है। यानी रेंज के मामले में एथर रिड्जा थोड़ा आगे निकल जाता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो रिवर इंडी को 5 घंटे 15 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि एथर रिड्जा 3.7 को लगभग 6 घंटे 20 मिनट लगते हैं फुल चार्ज होने में। दोस्तों, अब बात करते हैं फीचर्स की। रिवर इंडी में 6 इंच का बड़ा डिजिटल डिस्प्ले, 2 स्टोरेज बॉक्स, 43 लीटर का बूट स्पेस और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे कई शानदार फीचर मिलते हैं। इसमें रिवर्स मोड और राइडिंग मोड स्विच जैसी सुविधाएं भी है। दूसरी ओर एथर रिड्जा 3.7 में 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स सपोर्ट, व्हीकल ट्रैकिंग और ओवर द एयर अपडेट जैसे एडवांस फीचर मौजूद है। यानी स्मार्ट फीचर के मामले में एथर रिड्जा बाजी मार लेता है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों स्कूटर्स में डिस्क ब्रेक और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन रिवर इंडी का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है जो इसे खराब सड़कों पर चलने के लिए और भी उपयुक्त बनाता है। वहीं एथर का ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm है जो शहर के लिए पर्याप्त तो है, पर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर थोड़ा कम साबित हो सकता है। दोस्तों, जहाँ सस्पेंशन की बात करें तो दोनों में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर है जिससे सवारी काफी स्थिर और आरामदायक होती है। दोस्तों, जहाँ पर कीमत की बात करें तो रिवर इंडी की एक्स शोरूम कीमत लगभग 1,25,000 रुपये तक है, जबकि एथर रिड्जा 3.7 की कीमत लगभग 1,45,000 रुपये तक जाती है। यानी यदि आपका बजट सीमित है और आप एक पावरफुल, मस्कुलर और दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं तो रिवर इंडी आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन यदि आप एक तकनीकी रूप से उन्नत, स्मार्ट और भरोसेमंद स्कूटर की तलाश में हैं तो एथर रिड्जा 3.7 आपके लिए सही विकल्प है। दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि रिवर इंडी प्रदर्शन और मजबूती में आगे है, जबकि एथर रिड्जा 3.7 स्मार्टनेस और तकनीकी फीचर्स में आगे है। तो दोस्तों, आपको तय करना है कि आपकी पहली पसंद क्या है, पावर या स्मार्टनेस। नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना पसंद करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से ईवी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।